रेखा सागर, गुलगुशन गुलफाम, जुनून, ये ऐसे कहानियाँ थी जो क्लासिक्स थे और जो मेरे फादर और मेरे मामा ने बनाए वो इतने पैशन से बनाए, वही पैशन मैंने इम्बाइब किया है। मैंने आई हैव सीन माय फादर विद 32 रुपीस। वो एक एक्टर को कैसे हेल्प करते हैं? Is what we are without everything that you mentioned. So for us to transform into a character, that is what is needed. Like Sudeep said, TV is a writer's medium. It's true, it is. And people remember characters. People remember names of characters for a reason because they've been written so well. So honestly, if you just take the actor out and place somebody else there, the character will still be fantastic if it's written beautifully. And I think the dialogue writers, the script writers, the writer, the creative on any, the costume, you know, people who give you the costumes and the look, all of this makes what we do as actors, whether it's theatre, film or TV. भी बोलते तो वो भी सही है। No, let's not be little actors also, but yeah, team. Any further questions, guys? Please raise your hands. रिद्धि मैम, आपको एक अच्छा डांसर कहा जाता है इंडस्ट्री, तो क्या आगे चलकर डांस रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करेंगे या इस शो में आपका कोई डांस सीक्वेंस होगा? Come on. Please, that's a question they can answer. I can't answer, but I've done Nach Baliye, Jhalak Dikhla Ja, I haven't done. So if it happens, I will definitely do it in the future. But right now, my energies, my time, my effort is all into Apnasa. So if I dance in the show, they'll make me dance. अभी तो She'll make others dance. She's making me dance for sure. Yeah, right now making him dance. सिद्धार्थ, हाय, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन आपके सामने। सिद्धार्थ, कितना फर्क देखते हैं टेलीविजन में और 70 mm पर, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा आपको, और अगर टेलीविजन की बात करें तो क्या क्राइटेरिया था आपका इस शो को प्रोड्यूस करने का? कितना फर्क देखता हूँ, फर्क तो बहुत है और मौकों की भी फर्क है। 70 mm पे आपको सिर्फ एक मौका मिलता है, वो वीकेंड पे आपकी कहानी कही जाती है और बॉक्स ऑफिस की वर्डिक्ट आ जाती है। टेलीविजन पे आपको दोबारा मौका मिलता है और दोबारा मौका मिलता है और दोबारा मौका मिलता है, उसके बाद आपको बोलता है आप अब रास्ता नापिए। तो ऑल्सो टेलीविजन फिल्म में वो कहानी कही जानी चाहिए जिसकी कहानी की सीमा सीमित हो 2 घंटे की। टेलीविजन में अगर आप किरदारों को पेश कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को बना रहे हैं और उनकी अपनी निजी जिंदगी की कहानी कह रहे हैं, तो फिर एक लॉन्जिटिविटी की कहानी बनती है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो hence that's the difference between film and television. Sorry, I didn't get the next question. I forgot that. दूसरा सवाल ये था कि मतलब सवाल में थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और क्लैरिफाई करता हूँ कि दोनों में से इजी जो है वो क्या बेहतर लगता है, क्राइटेरिया क्या था आपको शो को प्रोड्यूस करने? दोनों में इजी तो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में you are known on your last work, may it be film, may it be television. आपकी टीवी शो नहीं चली, आप 4 महीने 6 महीने शायद 1 साल भी घर बैठे थे, आपकी फिल्म नहीं चली और आपको दोबारा मौका नहीं मिला, तो फिर आपकी फिल्म करियर खत्म। यहाँ पे जो कहते हैं ना, एवरीबॉडी इज नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, दैट अप्लाइज वेरी वेरी स्ट्रांगली इन दिस इंडस्ट्री because there's someone waiting to take your spot and someone more talented than you waiting to take your spot if you don't excel in your work. तो I think सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि अपने काम से बेईमानी ना करो, चाहे वो नंबर आए या ना आए। किसी को ये बोलने का मौका नहीं दो कि गंदा शो बनाया तुमने, ये गंदी फिल्म बनाई तुमने। तुम अच्छा काम कर लो, तुम्हें काम मिलता रहेगा, और अगर तुम गंदा काम करोगे तो तुम्हारी खोट पकड़ी जाएगी और आपको बोलेंगे कि रास्ता ना पे कोई और आया। सिंपल इज दैट। थैंक यू। Siddharth, my question to you. ये आपके सवाल का जवाब। Thank you. We have a gentleman at the back. I want to ask the writer. In your mostly series, the bad is too bad and the good is too bad. So how do you write that? How do you connect something bad? It should be something good and bad. In bad, good, something bad is there. You know? You mean the grey? You mean characters should be grey, not black and white? Yeah, the bad is too bad. There's totally nothing good in that. So how do you mostly
you write that way? What inspired you to? देखिए कैरेक्टर्स तो हमारे आसपास के मिल जाते हैं, आप उन्हीं को पकड़। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी के लिए जब हम कहानी सोचते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चीज होती है इमेजिनेशन एंड एग्जैजरेशन। एक वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, जहाँ पे मुझे एक चीज समझाई गई थी कि हॉलीवुड राइटिंग में और यहाँ की राइटिंग में क्या फर्क है। वहाँ क्या रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है कंपैरेटिवली, तो लोग सेटल्ड है लाइफ में। यहाँ पे इतनी सारी परेशानी से जूझते रहते हैं कि जब तक आप उनको पकड़ के हिलाओ नहीं कि देख कितना बुरा हो रहा है, तब तक उनको रजिस्टर नहीं होती चीजें। सो दैट्स द रीजन व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ गुडनेस या अगलीनेस जो है वो हमारे यहाँ पे हाई होती है। हमारे यहाँ पे हाई ड्रामा होता है, ओवर द टॉप ड्रामा हल्का सा चलता है। दैट रीजन अप्लाइज टू गुड और बैड का फंडा। सेकेंड, जो अगर मैं समझाऊं सही तो आप ग्रे कैरेक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रे कैरेक्टर तो समझने के लिए सेंसिबिलिटी बहुत तगड़ी चाहिए होती है। हमारा टीवी जो है वो सिर्फ मुंबई में नहीं है, हमारा टीवी एक पटना से 200 किलोमीटर अंदर गांव में भी एक छोटे से घर में भी है। तो हमें सबकी सेंसिबिलिटीज बैलेंस करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि उससे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फॉर दैट रीजन हमारे कैरेक्टर्स थोड़े से एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं। अभी इसी सवाल को लेके एक और सवाल है कि आज कहा जाता है कि टीवी का जो लेखन है काफी गिरावट आ गई है 80 और 90 के दशक, तो आप किस तरह से देखते हैं? सर आज का टीवी का लेखन बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। देखिए आप जो भी लिखते हैं अपने व्यूअर्स को ध्यान में रख के लिखते हैं। मेरा जो सेकंड जवाब था उसमें आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। जब हम 80 के दशक की बात करते हैं उस वक्त टीवी किन घरों में थी? जो टीवी की बहुत बहुत पहुंचे हुए कुछ एलिट क्लास लोग जो थे उनके घरों में थी, जो पढ़े लिखे होते थे, जो बहुत समझदार होते थे, जिनकी सोच खुली हुई होती थी। तो यही वजह है कि हमारे वहाँ पे तब कोशिश एक आशा और बुनियाद वगैरह जैसे सीरियल्स एक्सेप्ट किए गए। नाउ कीपिंग इन माइंड द सेंसिबिलिटी ऑफ व्यूअर्स, वी ट्राई कि हम उनको भी खुश रख सकें और आम ऑडियंस को भी खुश रख सकें, जो एलिट क्लास की ऑडियंस को भी खुश रख सकें। डेली लिखना, डेली कुछ नया प्रेजेंट करना, सबको खुश रखना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड ट्रस्ट मी सर, मैं मानता हूँ आई हैव बीन राइटिंग फॉर लॉन्ग, मैं पिछले 22 सालों से लिख रहा हूँ, तो मैंने वो दौर भी देखा है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, मैंने आज का दौर भी देखा है। मुझे लगता है कि उस दौर में आज के दौर में सबसे बड़ा फर्क ये आ गया है कि आज के दौर में लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। विद सो मेनी चैनल्स, विद सो मेनी स्टोरीज टोल्ड, विद टीवी इन एवरी हाउसहोल्ड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड राइटर्स आर डूइंग अ ब्रिलियंट टास्क whether you accept that or not. Friends, we've just been joined by the ZTV Deputy Business Head Deepak Rajadhyaksha. I request sir to please join us up on stage. Friends, feel free to address your questions to Deepak sir. You can address your queries now. My name is Bhupal Singh from Sandeep, do you want to ask your question? Jain Daily Rajkot, Gujarat से आया हूँ मैं भूपल सिंह from Jain Daily राजकोट से आ रहा हूँ गुजरात। मुझे मेरे ये क्वेश्चन था कि काफी सारी सीरियल्स आ रही है जीपी पे, तो आपकी जो शो है, आपकी सीरियल वो कहाँ से कहाँ अलग पड़ेगी आपके हिसाब से, और आपको क्यों अलग, ऐसा क्या लगता है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो अलग है ना, और कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि कहानियां तो बहुत सारी कही जा चुकी है। आप अलग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं कि आप रिश्तों को अलग तरीके से कैसे देखते हैं, और यहाँ पर रिश्तों को, ह्यूमन इमोशंस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ह्यूमन रिश्ते जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की हमने, और ये कोशिश जो है ये हमारे शो को अलग रूप देगी, अलग बनाएगी। मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ कहानी के बारे में, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप देखेंगे और आप समझेंगे कि जो यहाँ पे बोला गया है आज, वो सिर्फ बोला नहीं गया है, वो स्क्रीन पे दिखा भी है। और वो एपिसोड 1 से दिखेगा। बता सकते हैं? Sir, we'll just give him a minute. He is finishing his question. Sir, आप अपना आवाज थोड़ा ऊपर, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे आगे। Just a little louder. Mic थोड़ा ऊपर। साहब बता सकते हैं कि इतना इसके कितने शॉट होंगे, लंबी कितनी होंगी? सर प्रार्थना कीजिए कि बहुत लंबा चले। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ जो सीरियल्स हैं वो भी काफी सर ये एक साल, फिलहाल तो 1 साल के लिए कमीशन हुई है सर, और 1 साल के लिए लिखी है।
पर प्रार्थना कीजिए लंबा चले, मैंने इसके भरोसे प्लॉट बुक किया